क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन पढ़ना एक बार। यदि किसी समषटभुज के शीर्षों को यादृच्छया मिलाया जाए तो क्या संभावना है कि वह एक समबाहु त्रिभुज होगा? तो हमने सबसे पहले समषटभुज बनाया। समषटभुज मतलब 6 भुजाएं जिसकी 6 भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और ये हो गई छठवीं भुजा। 6 भुजा हो गई। इनकी 6 भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। बनी नहीं है लेकिन तुम मान के चलना ये सब बराबर ही बनी हैं। अगर इनके शीर्षों को यादृच्छया मिला दिया जाए तो ये तो मिले ही हैं शीर्ष। अपन क्या, एक शीर्ष तो यहाँ पे जाके मिलने वाला है, एक यहाँ पे जाके मिलने वाला है, एक यहाँ पे जाके मिलने वाला है और एक शीर्ष मिलने वाले हैं यहाँ पे। ये दोनों शीर्ष भी मिलने वाले हैं ऐसे करके। और एक शीर्ष मिलेगा इसका यहाँ से जे ऐसे और एक शीर्ष मिलेगा यहाँ से जे ऐसे। तो समबाहु त्रिभुज कितने बनेंगे? इसके जैसे नाम दे दें अपन ए बी सी डी ई एफ। तो क्या ए बी सी समबाहु त्रिभुज है? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होना चाहिए समबाहु में। वो ऐसा है नहीं है क्योंकि ये 60 तो नहीं है। कौन सा? समषटभुज। तो समषटभुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 × 180 वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। अगर कोणों का योग चाहिए तो 6 - 2 × 180 लगेगा इसमें। और बटे में n प्रत्येक कोण चाहिए तो बटे में n, तो ये आएगा अपना एक कोण कितने का आ रहा? 4 × 180 बटे में क्या है 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 18, 3 18 120 डिग्री का है। यानी जे कोण 120 डिग्री का है, यानी समबाहु त्रिभुज तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जे वाली भुजा देखो कौन सी वाली कह रहे हैं हम? ए सी ई। त्रिभुज ए सी ई समबाहु है। त्रिभुज ए सी ई समबाहु क्यों है? क्योंकि यहाँ मान लो 120 डिग्री है तो ये 30-30 के हो गए। तो यहाँ भी 120 है तो जे भी 30-30 के होगा। यानी जे वाली साइज और जे वाली साइज बराबर है। या फिर सीधी भाषा में सोचो कि जितनी लंबी जे है उतनी लंबी जे है, एंगल सेम है। जितनी लंबी जे है उतनी लंबी जे है ब्लैक वाली, और एंगल सेम है, बराबर मुड़ी है ऐसे। तो जे वाली साइज ए सी की साइज और ए ई की साइज बराबर होगी कि नहीं होगी? ए सी बराबर ए ई। क्यों? क्योंकि सेम कहानी यहाँ है, एंगल तो वही है और जे साइज भी बराबर है, 6 साइज बराबर है ना। तो जे वाला जो ए सी है और जे वाला जो ए ई है ये बराबर होंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे ये डी वाला एंगल तो वही है जो यहाँ पे एफ हो जो बी का था, और जे साइज भी उतनी ही है, मुड़ी भी उसी एंगल पे है, तो जे वाली भी बराबर होगी। तो कुल मिला के एक तो त्रिभुज ए सी ई समबाहु है और दूसरा ये नीले कलर में जो लिखा है तुम्हारा बी एफ डी, जे समबाहु है, जे समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज 2 होगा इसमें। तो 2 तो इसकी जो प्रायिकता निकलेगी समबाहु त्रिभुज होने की, वो 2 समबाहु त्रिभुज बनेंगे और कुल त्रिभुज बनेंगे 6 में से 3 शीर्ष चुनने के तरीके। 6 में से 3 शीर्ष चुनने के तरीके, तो 2/6 में से 3 शीर्ष चुनने के तरीके कितना 20। तो इसको काटा तुमने तो 1/10 आया। ये इसका आंसर हो जाए। बिल्कुल सही बात, एक जैसे कोण ही बनेंगे और यहाँ वैसे नहीं बनेगा वो। देखो सवाल क्या है, 13 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जाता है, तो 2 विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्या संभावना है? तो व्यक्ति है 13, व्यक्ति 13 होने का मतलब है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 और ऐसे कुल 13 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब है इसके सामने हम लिख रहे हैं जो टोटल है वो टोटल 13 है। कुल हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हम कहेंगे कुल हैं 13 व्यक्ति। अब इन 13 व्यक्ति में 2 व्यक्ति विशेष हैं। अब वो कौन से 2 हैं? हमने मान लिया, कोई से भी 2 मान सकते हो, जो विशेष हैं, जो वीआईपी हैं, हमने माना पर्सन 1 और पर्सन 2, ये 2 विशेष है। ये जहाँ भी जाएंगे अपनी कुर्सी साथ डलवाएंगे, अलग नहीं होंगे। बाकी के आम आदमी हैं, वे कहीं भी बैठ सकते हैं P13 तक। तो यहाँ अब कुल कितने गिनोगे? तो अब कुल 13 नहीं गिनोगे, जो एक यूनिट बन गई, इसको 1 मानेंगे तो कुल गिना जाएगा 12। तो हमें अगर प्रायिकता चाहिए तो सब कुल तरीके, यानी कोई भी कहीं भी बैठ जाए, कोई भी कहीं भी बैठ जाए, मतलब 13 आदमियों के बैठाने के तरीके। लेकिन गोल में, मेज में, गोल मेज में, तो गोल मेज में एक केस कम कर देते हैं अपन। तो फैक्टोरियल 13 जो लिखा है उसको 13 - 1 करो। अपन ने देख लिया जी पिछले टर्न पर कि क्यों कम कर देते हैं क्रमचय संचय में, अगर गोल मेज में बिठा रहे तो क्यों कम कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 13 - 1 को फिक्स कर दिया जाता है इसलिए। अब ये फैक्टोरियल 12 है तो इसमें भी एक कम करोगे, फैक्टोरियल 12 - 1 जे होगा 2 व्यक्तियों के साथ बैठने के तरीके। लेकिन जे आपस में तो सीट चेंज कर सकते हैं,
फैक्टोरियल 12 माइनस 1, ये P2 यहाँ आ सकता, P1 यहाँ आ सकता। मान लो ये यहाँ बैठा तो P2 यहाँ आ सकता, P1 यहाँ आ सकता, और आपस में इनकी जगह बदलने के तरीके। तो फैक्टोरियल 2, तो 12 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 2 बटे में क्या है फैक्टोरियल 12। अब फैक्टोरियल 12 तक का तो कट ही जाएगा उसमें, तो बचेगा क्या 11 तक का कट जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर 2/12 बचेगा केवल। तो इसको काटोगे तो 1/6 आएगा आंसर। तो इसका आंसर है 1/6। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आ सकता है जी सवाल ऐसा। तो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल क्या है कि 10 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, टोटल 10 जने हैं, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 2 मुख्यमंत्री हो गए, तो दोनों मुख्यमंत्रियों के एक साथ बैठने की क्या प्रायिकता है? तो 2 मुख्यमंत्री जो हैं वो सीएम है, मान लो C1 और C2 हैं, 2 सीएम है इसमें, बाकी के आम आदमी है, बाकी के व्यक्ति कितने हैं 8। अब पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ऐसे कुल मिला के पर्सन 6 हैं, 6 पर्सन 2 सीएम। तो टोटल व्यक्ति सीएम मिलाने के बाद टोटल अगर करो यहाँ पे, तो टोटल व्यक्ति यहाँ पे होते हैं 8 सीएम मिला के। 10 होते हुए तो 6 नहीं, सॉरी 10 होते हैं, तो ये 10, ये 8 हैं व्यक्ति, मतलब 8 व्यक्ति हैं और 2 सीएम है, तो 10 लिखा तो है उसमें 10, ठीक है, तो 10 हो गए। अब उसमें क्या है, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री हैं, तो 2 मुख्यमंत्री भी हो गए। बेकार दोनों मुख्यमंत्री एक संग बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, बीच में ऐसा नहीं कि एक मुख्यमंत्री है बाकी दूसरा कहीं और, दोनों साथ बैठेंगे। तो CM1 और CM2 जहाँ भी जाएंगे वे साथ जाएंगे, और बाकी के ये कितने जने हैं 8 जने, जे कहीं भी चले जा सकते हैं 8 जने। तो अगर हम अब टोटल करें तो इसको 1 यूनिट माना जाएगा, यानी ये दोनों जहां भी जाएंगे 1 गिने जाएंगे। हाँ, तो ये टोटल कितने गिने जाएंगे 9। तो वो कह रहा है कुल तरीके तो 10 में से कोई भी कहीं भी बैठ जाए, और वृत्त में बैठाना की रेखा में, अगर वृत्त में बैठाना तो 10 में 1 केस कम हो जाएगा, और अगर लाइन में बैठाना है तो फैक्टोरियल 10 ही होगा। तो फैक्टोरियल 10 नहीं करना है, फैक्टोरियल 9 करना है, क्योंकि वृत्त में बैठाना हमें। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कुल तरीके तो हो गए इसके फैक्टोरियल 10 - 1, ये कुल तरीके हैं, कुल तरीके कोई भी कहीं भी बैठ जाए। और सीएम के साथ बैठने के तरीके तो ये 8 और 1 9 गिने जाएंगे, तो 9 में 1 केस कम कर लो, फैक्टोरियल 9 - 1। और इन दोनों को आपस में व्यवस्थित करने के तरीके, आपस में तो बदल सकते हैं ना सीट, और फैक्टोरियल 2। तो ये प्रायिकता आ गई जो अपने चाहिए थी। इसमें फैक्टोरियल 8 है, गुणा फैक्टोरियल 2 है, और नीचे करोगे तो फैक्टोरियल 9 है। 9 तक का हिसाब खत्म। वही सवाल है, पिछला वाला सवाल ऐसे ही था। तो ये क्या रह जाएगा 2/9 रह जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल लिखो। देखो सवाल में क्या लिखा, एक थैले में 5 काली 7 सफ़ेद गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद उठाई जाती है और वापस रख दी जाती है, तो जितनी पहले थी उतनी फिर से हो गई। दोबारा से एक गेंद उठाई जाती है, तो निम्न की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोनों गेंद के काला होने की प्रायिकता बताओ, दोनों गेंद के सफ़ेद होने की दूसरा क्वेश्चन है प्रायिकता बताओ। तीसरा क्वेश्चन है पहली सफ़ेद और दूसरी काली होने की क्या प्रायिकता है, पहली सफ़ेद दूसरी काली। तो हमें क्या सवाल पढ़ के क्या पता चला कि जो काली गेंदें हैं, जो ब्लैक हैं, जो ब्लैक गेंदें हैं, वो ब्लैक गेंदें कितनी हैं 5 हैं। और अगर वाइट की बात कर रहे हैं तो वाइट गेंदें अपने पास 7 हैं, वाइट गेंदें 7 हैं। तो टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास 12 गेंदें हैं। अब सवाल शुरू कर रहे हैं अपन यहाँ से। देखो वो कह रहा है दोनों गेंदें काला होने की, तो पहली एक गेंद निकाली तुमने और फिर वापस उसमें रख दी। तो जब पहली गेंद निकाली तो काला होने के चांस हैं, पहली गेंद का आंसर दे रहे हैं काला होने की, तो 5/12, 12 में से 5 यही होगा ना। और अब दूसरी निकलेगी, तो एक जो निकल गई वो वापस चली, रख भी तो दी थी, तो वापस फिर 12 हो गई। तो 5 बजे मान लो अगर रखी नहीं होती तो 4/11 करते, अगर रखी नहीं होती तो 4/11 करते, लेकिन अगर रख दी है तो 5/12 करेंगे। आ रही बात समझ में। मान लो गेंद रखी नहीं होती हमने, तो फिर वो तो निकली मानेंगे हम, तो फिर 4/11 होगी, लेकिन रख दी है तो पहली 5/12 और माने गुणा, दूसरी निकालो तो फिर 5/12। इसका आंसर ये है। दूसरे का दोनों गेंद के सफ़ेद होने की संभावना, तो दोनों गेंद सफ़ेद, पहली तो है 7/12 और फिर दूसरी भी 7/12, क्योंकि वो गेंद वापस रखी गई थी 7/12। तीसरे में क्या करोगे, पहली तो सफ़ेद हो जाए, तो पहली सफ़ेद यानी 7/12, क्योंकि सफ़ेद तो 7 है ना, और फिर
पहली है 7/12 और वो गेंद वापस रख दी तुमने, तो अब काली होनी चाहिए दूसरे नंबर की, तो और दूसरी होनी चाहिए ब्लैक, तो 5/12 जी हो जाएगी। पहली सफ़ेद है और दूसरी काली। इसका आंसर है 25/12 144, और गुणा कर लो बस इसका 49/144, और इस वाले का है 35/144। अगला सवाल लिख रहा हूँ। देखो, एक सिक्के को 7 बार उछाला जाता है और 7 बार उछालने पर वो कह रहा है 5 बार हेड आना चाहिए। शीर्ष माने हेड और पुच्छ माने टेल होता है, टेल आना, तो अभी क्या 5 बार शीर्ष आना चाहिए। अगर 5 बार टेल कहता है या पुच्छ कहता है तब भी यही प्रोसेस होती है जो हम कर रहे हैं। क्या 7 बार उछाला जाता है तो 7 में से 5 बार हेड आना चाहिए, तो ऐसे लिखो 7 में से 5 बार हेड आने के तरीके बटे कुल तरीके। तो कुल तरीके क्या है 2 की पावर 7, यहाँ कुल तरीके 2 की पावर 7 होगी। कुल सैंपल यही बनेंगे, कुल सैंपल स्पेस 2 की पावर 7 ही बनेंगे। तो ये प्रायिकता हो गई 7 बार हेड आने की, 5 बार हेड आने की, 5 बार हेड आने की प्रायिकता ये है, 5 बार हेड आने की। 7 में से 5 मतलब फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका मतलब ऐसे खुलेगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, और बटे में क्या है नीचे 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है 128। तो 5 तक का तो प्रोग्राम खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7 इंटू 6 और बटे में है 2 और 128 लिखे हैं पहले के, तो 2 तिया 128 लिखे, तो 2 तिया तो हो गए तुम्हें 6 और 30 आते हो गए 21, 21 बटे 128 इसका आंसर है। सात सिक्के तक का भी सवाल आ सकता है, वैसे तो 4 सिक्के 3 6 लड़के और 6 लड़कियां याद रक्षा एक कतार में बैठते हैं, एक कतार में बैठती हैं, तो लड़के और लड़कियों के एकांतर क्रम में बैठने की प्रायिकता ज्ञात करना है। लड़के और लड़कियों के एकांतर क्रम में बैठने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे ये समझना। 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब कौन कौन है, बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3 है, बॉय 4 है, बॉय 5 है और बॉय 6 है। ये 6 तो लड़के हो गए। और लड़कियां कितनी, लड़कियां भी 6 ही हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 और गर्ल 5 है, और गर्ल कौन सी है 6 है। अब देखो सवाल ध्यान से, 6 लड़के 6 लड़कियां जैसे एक कतार में बैठती हैं, तो लड़के और लड़कियों के एकांतर क्रम में बैठने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एकांतर क्रम में बैठने के तरीके कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि तुमने बॉय को पहले बिठा लो, बॉय को पहले बिठा दो, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 और बॉय 6। तो अब जो लड़कियां बैठेंगी उनके लिए जो सीटें रह गई, एक छोड़ के एकांतर माने एक के अंतर पे बैठाना है। तो लड़की के लिए एक सीट तो जे है, एक जे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लड़कियों के लिए 7 सीटें हैं और लड़कियां हैं 6, नहीं है समझ में, लड़कियां हैं 6, सीटें हैं 7। या फिर हो सकता है कि तुमने लड़कियों को पहले बिठा दिया हो, यहाँ बनेगा नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं। या फिर हो सकता है लड़कियों को पहले बिठा दिया हो, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5 और गर्ल हो गई 6, और अब जो सीटें बची हैं वहाँ बॉय को बिठा रहे हो तुम, नहीं हो सकता, देखना जरा। तो बॉय के लिए बॉय तो है 6 और सीटें कितनी है 7। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, लड़कों को व्यवस्थित करने के तरीके 6 लड़के 6 ही सीटें, लड़कों की 6 लड़के 6 ही सीटें, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और फिर और का मतलब क्या है, हाँ और का मतलब ये यहाँ पे सीटें कितनी है 7, सीटें 7, लड़कियाँ 6, तो चॉइस का मौका लड़कियों को देंगे सीटों को दें, लड़कियों को देंगे। तो पहली लड़की के पास चॉइस कितनी है 7, दूसरी के पास है 6, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 2। तो इन सब का गुणा फैक्टोरियल 6 में करना है तुम्हें, आगे बात समझ में, फैक्टोरियल 6 में। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 7 में से 6 चुनने के तरीके, वो भी सही था, और फिर उन्हें व्यवस्थित करने के तरीके, यानी पी कर लो, या तो अगर सी कर रहे हो तो गुणा फैक्टोरियल कर लेना, नहीं तो सीधा पी कर लो परम्यूटेशन, नहीं तो ऐसे कर लो जो अपन ने ऐसे किया, पी में वो ऑटोमेटिक आ जाता है। परम्यूटेशन माने होता क्या है, क्रमचय माने संचय गुणा व्यवस्थित करना, तो अगर पी लगा रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक वो व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन अगर संचय लगाया है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा व्यवस्थित करने का।
तो इसमें देखो, इसमें कैसे करोगे, अब इसमें तो देखो लड़कियां की 6 सीटें और 6 लड़कियां, तो फैक्टोरियल 6 तो वो है ही, और फिर क्या करोगे, इन 7 सीटों पे 6 लड़कों को बिठाना, तो फिर वही कहानी, इसमें गुणा क्या करना था, 7 6 5 4 3 2, और इन्हें एक नहीं करो, और यहाँ पे भी क्या होगा, 7 6 5 4 3 2, और इनको क्या करना है, प्लस, इनको करना है प्लस। तो अब सवाल में अपन कर लो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या। अच्छा जी एक चीज़ और तुम्हें प्रायिकता चाहिए था, ये तो तरीके बे आ गए लड़कियों के या लड़कों के एकांतर क्रम में बैठने की, एकांतर क्रम में बैठने की, और कुल तरीके क्या हैं, कुल तरीके हैं फैक्टोरियल 12, कुल तरीके फैक्टोरियल 12, क्योंकि 12 जने हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी फैक्टोरियल 12, तो नीचे आएगा और ऊपर हो जाएगा, ये दोनों का डबल हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 6 इंटू जे 7 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है नहीं 6 का मतलब 720, और ये 50 40 लिखा है, और फैक्टोरियल जो 12 लिखा है तुम्हारे, और दुगना हो जाएगा इसका इंटू 2 और कर दो, क्योंकि ये प्लस होना है ये दोनों, और फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 50 40, फैक्टोरियल 7 माने 50 40, तो 50 40 को काट देगा। अब तुम्हारे पास बचे हैं केवल जे, 12 छिंग 72, 60 बार जे हो गया, और 0 से जे 0 कट जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 2 से ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बचा क्या रह गया, आंसर क्या आ गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे क्या बचा, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, यही रह गया। आंसर गलत आ रहा क्या, चेक करो इसे, कहीं कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई इसमें। आंसर देखो गलत क्यों आ रहा है, 1/66 गलती कहाँ हो गई, एक बार देखियो गलती कहाँ हो रही, एक बार देखियो समझियो गलती कहाँ है। अगर मान लो तुमने ऐसी सीटें डाल दी, लड़कियां हैं 6 और सीटें हो गई 7, मान लो एक लड़की यहाँ बैठ गई, एक लड़की यहाँ बैठ गई, तो 2 लड़की तो बैठेंगी। अब सीटें कितनी बची, 1 2 3 4 5, और लड़कियां कितनी बची हैं, 4, लड़कियां तो 4 बची ना, 2 लड़कियां बैठ गई अगर, तो 4 बची, और सीटें हैं 5, तो कहीं ना कहीं सीट खाली रह जाएगी। मान लो जी सीट खाली रह गई, तो फिर ये लड़के एक अंतर कहाँ है, फिर तो ये बगल में बैठ गए, नहीं ये तो लड़के बगल में बैठ गए। तो यानी जे ऐसे जो अपन डाल रहे हैं ना ऐसी सीटों को, ऐसी सीटों को नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर एकांतर क्रम में बिठाना है तो मान लो बॉय से स्टार्टिंग कर लो, तुम बॉय को स्टार्टिंग में बिठा लो, तो एक सीट ये मिटा दो, यहाँ से मिटा दो ये सीट। अगर मान लो बॉय से स्टार्टिंग करी तो गर्ल को फिर यहाँ बिठा लो, यानी फर्स्ट नंबर बॉय को दो, फर्स्ट नंबर बॉय को दो, और दूसरा केस क्या बनेगा कि फर्स्ट नंबर गर्ल को दो, फर्स्ट नंबर गर्ल को दो। तो अगर बॉय को फर्स्ट दिया तो फिर यहाँ ये लड़की की सीट है, जे भी 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 लड़की की सीट है। तो लड़की की सीटें हो गई 6 और 6 ही है लड़कियाँ, तो 6 सीटें 6 लड़कियाँ। तो यहाँ पे अब किसी को भी मौका दे दो, चाहो तो लड़की को मौका दे दो, चाहो तो सीट को मौका दे दो। फैक्टोरियल 6 अब नहीं बैठेगी कोई भी, अब कोई साथ नहीं बैठेगा। और मान लो तुमने लड़कियों को पहले बैठा दिया तो भी लड़कियों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 6। अब भी सीटें 6 ही बची, देखो 1 2 3 4 5 6 और लड़के भी 6, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ऐसे आ रही बात समझ में? अब सही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको साफ कर दो, इसको सही कर लो। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 जो है, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720 इंटू 720, और इंटू में 2 इसलिए लगा रहे क्योंकि इसको प्लस किया, और बटे में क्या है फैक्टोरियल, सभी को साथ बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 को कैसे लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 720। ये फैक्टोरियल 6 लिखा है तो 720 से 720 कट गए, और ये अपना हटा लो, 0 से 0 हट गया, 0 से 0 हट गया, 12 से 12 छिंग 72 हो गया, और कुछ कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और कुछ ऊपर बचा नहीं है। तो ऊपर कुछ बचा नहीं है, तो 3 दूनी 6, 462। अब सही है आंसर। वो गलती हो रही थी, यहाँ पे सीट नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर 2 लड़के साथ बैठे जाएंगे, 1/462। अब सही है। आपने सीट हटा के हमने ऐसा ले लिया।
अभी हाल देख रहे हैं। तो सवाल देखो, एक मिनट सुन लो, पहले हमें कर देने दो। एक बुक सेल्फ पर प्रबंधन की 3, यानी मैनेजमेंट की तो 3 है, प्रबंधन को हम P नाम दिए दे रहे हैं, मैनेजमेंट होता है वैसे, तो हम P नाम दिए दे रहे हैं। तुम्हें क्या सही दिखेगा उससे, प्रबंधन मान लो हमने P नाम दे दिया, प्रबंधन की 3, या फिर मान लो प्रबंधन को P नाम दे दो, प्रबंधन की 3, P1, P2, P3। हम ऐसा मान के चल रहा है, मन में सोच रहा है प्रबंधन को P नाम दे दिया। दर्शन शास्त्र को हमने D नाम दे दिया, तो दर्शन शास्त्र की 2 हैं, D1 और D2। और चिकित्सा यानी बायोलॉजी की समझ लो, चिकित्सा की कितनी है, 3 है, तो चिकित्सा को हम CA नाम दे रहे हैं वैसे, C1, C2, C3, ये 3 किताबें हैं। और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की 1 है, हम इसको मनोविज्ञान को MI नाम दे रहा है, माना कि M है, तो 1 पुस्तक है। ऐसी ये किताबें रखी हैं, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल किताबें कितनी हो गई, 9 किताबें टोटल हैं हमारे पास। 3 2 5 3 2 5 5 3 8 1 9 किताबें, ठीक है। सवाल में क्या लिखा, अब सवाल पहला पढ़ो। 3 पुस्तकों को बिना सोचे समझे उठाया जाता है, बेतरतीब उठाया जाता है, तो कम से कम एक पुस्तक, तो कभी भी कम से कम एक वाला सवाल है, तो हमने क्या कही, कम से कम एक वाला सवाल को 1 - करेंगे। कम से कम एक पुस्तक दर्शन शास्त्र होने की संभावना, तो 1 - एक भी पुस्तक दर्शन शास्त्र ना होने की संभावना। तो हम इसको सवाल को, पहले सवाल को हल कर रहे हैं। पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी कम से कम एक पुस्तक दर्शन शास्त्र हो, तो इसको कैसे लिखोगे, 1 - प्रोबेबिलिटी निकालो, एक भी दर्शन शास्त्र ना हो, तो इसको हल किया 1 - दर्शन शास्त्र ना होने के, तो इसको 2 को छोड़ दो, तो 3 3 6 1 7, 7 में से कितनी निकालनी है, 3 पुस्तकें निकालनी हैं, 7 में से 3 निकालने के तरीके, और बटे में हो जाएंगे कुल तरीके, तो कुल तरीके हैं 9 में से 3 निकालने के तरीके, तो 9 में से 3 निकालने के तरीके। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा, तो इसका आंसर बोल दो, सीधा हम आंसर लिख रहे हैं, 7/12 आ रहा होगा, इसका कर लिया होगा तो देख लो। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कम से कम एक वाला याद रखना, ऐसे ही करते हैं, कम से कम एक वाला ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, 1 - एक भी ना हो, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन कम से कम एक वाला ऐसे ही कर लिया करो, 1 - एक भी ना हो, तो कम से कम एक आ जाता है। एक भी ना होने का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, भी आ गए। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, 4 पुस्तकें उठाई जाती हैं, इनमें से प्रत्येक विषय की एक पुस्तक हो, 4 विषय, प्रत्येक विषय की एक पुस्तक हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि हर विषय की एक पुस्तक हो, यानी एक तो हो प्रबंधन की, एक हो दर्शन शास्त्र की, एक हो चिकित्सा की, और एक हो मनोविज्ञान की, तो एक पुस्तक हो। तो इसमें क्या कर रहा है, या तो तुम ऐसे कर लो कि 3 में से 1, 2 में से 1, और 3 में से 1, और 1 में से 1, या फिर सीधा वो बड़ा ही होगा, फिर मतलब 3/9, एक पुस्तक निकल गई, अब बची 8, 9 में से 1 निकल गई तो 8 बची ना, और फिर 2/8, और 8 में से 1 निकल गई, बची 7, और फिर 3/7, अब फिर एक पुस्तक निकल गई तो बची 1/6, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते 3C1/9, 2C1/8, 3C1/7, 1C1/6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हल करोगे तो आंसर क्या आ रहा था, काटे ऐसे, 3 3 9 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/, आएगा इसका 42 चौको कितने होते हैं, देखो जी आ रहा क्या, 1/7 आ रहा, 1/7 आ रहा है इसका, एक मिनट सुन लो, रुक जाओ 2 मिनट। देखो इसमें क्या है, इसमें जे अपन इसको सॉल्व किया तो 1/168 आ गया, 1/168, 168 में फैक्टोरियल 4, अगर तुम इस तरीके से कर रहा है, सी नहीं लिख रहा है, संचय नहीं लगा रहा है, तो फैक्टोरियल 4 लिखना पड़ेगा। ये चारों किताबें अलग अलग हैं, इनको व्यवस्थित करने के तरीके, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है 24, तो 24 का गुणा करना होगा, तो आंसर 1/24 7, 1/7 आंसर हो जाएगा। या फिर तुम इस लफड़े में ना पढ़ो, तुम ऐसे कर लो, या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो कि प्रायिकता निकाल लो, ये सभी एक बराबर संख्या में आने की, तो ऐसे कर लिया करो कि सबसे पहले 3 में से 1 निकली, और 2 में से 1 निकली, और फिर ये चिकित्सा की 3 में से 1 निकली, और फिर ये मनोविज्ञान है 1 में से 1 निकली, 1 में से 1 निकली,
और बटे में क्या है 9 में से 4 निकले। तो अब इसमें फैक्टोरियल इंटू करने की, तुम्हें व्यवस्थित करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अलग अलग ऐसे कर रहे हो तो इंटू फैक्टोरियल 4 करना पड़ता है। ये याद रखना, इसको नियम के तौर पे याद रखना। अगर ये किताबें अलग अलग हैं तो इंटू फैक्टोरियल 4 करना पड़ेगा। मान लो 5 किताबें होती तो फैक्टोरियल 5 करना होता। अगर तुम ऐसे कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर वही आएगा, इसको सॉल्व करो, वही आ रहा होगा। देखो सवाल, देखो सवाल में क्या है अगला, एक ही पद के 2 रिक्त स्थानों के लिए एक पुरुष और उसकी पत्नी साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। यदि पति के चुने जाने की संभावना 1/7 और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है तो उनमें से क्वेश्चन है 4 तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन है सिर्फ एक के चुने जाने की क्या संभावना है, दूसरा क्वेश्चन है दोनों के चुने जाने की क्या संभावना है, तीसरा क्वेश्चन है किसी के ना चुने जाने की क्या संभावना है, और आखिरी क्वेश्चन है कम से कम एक के चुने जाने की क्या संभावना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है साहब, पहला क्वेश्चन सिर्फ एक के चुने जाने की संभावना चाहिए। तो पति के चुने जाने की संभावना अगर 1/7 है तो ना चुने जाने की हो जाएगी 6/7। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 7 में से 1 चांस है कि वो चुना जाए, तो 7 में से 6 चांस है कि वो ना चुना जाए। सेम पत्नी के लिए 1/5 यानी 5 में से 1 चांस है कि वो चुनी जाए, तो ना चुनी जाने की कितनी हो गई? ना चुनी जाने की 4/5 यानी 4/5 चांस है कि वो ना चुनी जाए। ठीक है, अब सवाल देखो। पहला सवाल है कि क्या सवाल था, यहाँ पे पढ़ लो, सिर्फ एक चुना जाए। तो यानी मान लो पति चुन गया तो 1/7 पति चुन लिया तो और पत्नी ना चुने, 1/7 और पत्नी ना चुनी जाए तो 4/5। या फिर क्या करो, या फिर पत्नी चुनी जाए 1/5 तो पति ना चुना जाए, क्या हो जाएगा 6/7। या का मतलब प्लस होता है, इसको हल किया तुमने तो 4/35 और प्लस में हो गया 6/35। तो इसका आंसर क्या है 10/35। अच्छा दूसरा सवाल देखना, दूसरे सवाल में क्या लिखा, दूसरे सवाल में लिखा दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। तो पहले की चुने जाने की 1/7 और दूसरे की चुने जाने की क्या है 1/5, और का मतलब गुणा होता है, तो आंसर आया 1/35। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, किसी के ना चुने जाने की, तो पहले की ना चुने जाने की कितनी है 6/7 और दूसरे की ना चुने जाने की कितनी है 4/5। तो इसका आंसर आएगा 24/35। और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है अपन, चौथा क्वेश्चन क्या था, वो कह रहा था कम से कम एक वाला सवाल है, कम से कम एक वाला। तो प्रायिकता जब निकालें तो 1 माइनस कम से कम एक के चुने जाने की, तो प्रायिकता एक के भी ना चुने जाने की, एक भी ना चुने जाने की। तो कम से कम एक वाला सवाल ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस एक भी ना चुना जाए, वो सवाल तुमने कर ही लिया है, एक भी ना चुना जाए कौन सा था, किसी के ना चुने जाने की, जी तीसरा वाला, यानी 24/35। तो 24/35 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 में से 24 का 11/35, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो